से भी हमारे प्रियजन छात्र और छात्राओं, इस सभागार के बाद के समय में 3 व्यक्ति आए। मनीष खत्री जी, जिन्होंने भी एक स्टेज दिया है। ये काशी के ही नहीं बल्कि देश के बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं और बड़े बड़े मंचों पर समारोह में भी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाता है मनीष खत्री जी का। और एक घाट के साथी भी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसी बीच हमारे मित्र हमारे समय में बहुत महत्वपूर्ण आलोचक प्रोफेसर कृष्ण मोहन जी हमारे सभागार में मौजूद थे, मैं इनका स्वागत करता हूँ। साथ ही प्रोफेसर वीरभद्र तिवारी जी, ये 3 लोग छुट्टी बाद में आए थे, इनका नाम से नहीं है, तो बाकी सारे मित्रों का मैं अभिवादन करता हूँ। और ढेर सारी बातें आपकी आ चुकी हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो कई बार दूसरे लोगों ने पूछा कि रचनावली की अभी दूसरे पूरे वर्ष में क्या जरूरत थी, तो पहली बात तो शायद आप सबको पत्रिका देखिए, ये रचनावली नहीं है, पत्रिका में रचनावली नाम है, ये कोई कलेक्शन नहीं है। ये एक पत्रिका जैसे होती है, जैसे वादन जैसे वैसे रचनावली पत्रिका है जिसने भी विशेषण निकाले कुछ रचनात्मक प्रयास किया है। तो यह कोई अंतिम नहीं है, मेरे रचना कर अंतिम टिप्पणी ही है, बस नाम से काफी भर हुआ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस पत्रिका के विशेषण के लिए अनिल कुमार पांडे का मैं बहुत ही शुक्रगुजार और बहुत ही आभारी हूँ। देखिए, एक विचित्र जीवन में होता है, इसे आप जिस भी रूप में देखें, अनिल जैसे बहुत सारे हमारे शिष्य इस समय बड़े यशस्वी हैं, बहुत सारे यशस्वी होने वाले हैं। हमारे पूरा काशी विश्वविद्यालय का जो छात्र परिसर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत सारे हमारे शिष्य हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सुदूर बैठा हुआ है, जिसका काशी विश्वविद्यालय भी नहीं, उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, शिष्य परंपरा से दूर दूर से मेरा कोई उससे संबंध नहीं है। व्याख्यान सुना चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में 2019 में मुख्य बोल पर, और उस व्याख्यान से जो भी अच्छा उन्होंने कहा होगा, वो इतना प्रभावित हुए कि तब से उनसे संवाद शुरू हुआ। और इन 5 वर्षों की जो हमारे संबंध जो संपर्क रहे, वो रचनावली की इस विशेषण रूप में आपके सामने। अनिल से मेरा दूर तक कोई शिष्य और गुरु का संबंध है नहीं, लेकिन ऐसे कहते हैं कि उन्होंने एक की तरह मार दिया होगा शायद, अगर वो कोई बात कही होगी तो, क्योंकि इनको पूरी पूरा प्रदेश चंडीगढ़ है, पंजाब है। रोचक बात यह भी आपको आश्चर्य होगा, अनिल कभी भी पंजाब और राजस्थान और उस उत्तर भारत को छोड़ करके इस मध्य भारत में आना भी नहीं चाहते, कभी आवेदन नहीं करते या उसकी इच्छा में नहीं रहती। तो मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति जो मूल्यवान बहुत महत्वपूर्ण करते हैं, उतने अच्छे आलोचक हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत आवेग त्वरित रचनाकार हैं, तुरंत लिखते हैं, बड़े आक्रामक लिखते हैं। ये भी बड़े विरल थे, इतना जरूर है बहुत विरल थे। तो जो संपादकीय से जो लिखा है कि भूमंडल से बढ़ते लिखकर, असल में इनका आत्मवक्तव्य है। ये भूमंडल में कहीं पढ़े हुए थे, मुझे लगा सर मिल गया तो वहां पे नींद की तरह बहाना शुरू कर दिया, और अंदर रखा है। मैं जानता हूँ कि कहाँ से किसी गलत जगह में एक जगह टिके हुए थे, काफी तुम्हारे पास भी चंडीगढ़ मुलाकात विश्वविद्यालय परिसर गेस्ट हाउस मिलने आए थे, और इनके मित्रों का परिसर मैंने देखा, मुझे लगा कि यार ये लड़का तो बिगड़ जाएगा, दिशा भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है काशी विश्वविद्यालय में मैं बार बार कहता हूँ कि कई लोगों को मैंने संभालने की कोशिश की, कई लोगों को बहुत गालियां शुरू कर दी, लेकिन देखा तो कुएं में जब इतनी ताकत से मुझे खींचना शुरू किया, मैं भाग खड़ा हुआ। हमने कहा कि आप अब तो मैं उसी में खड़ा हुआ, मैं खुद ही भाग गया और फिर उनको उसी कुएं में छोड़ दिया। आप सब जानते हैं कि बाहर निकलने की कोई संभावना है नहीं। कई बार यही प्रयोग होता है, अनिल ने उसको बदल का तिरस्कार किया और प्रवाह में आ गए। ये खुशी और प्रवाह का ही परिचय एक तरह का है कि उन्हें अपनी ओर से आप समझेंगे विश्वास, श्रद्धा, मूल्यांकन जो भी है, तो इसमें इनका लिखा हुआ कुछ नहीं है। इसमें 42 लोग हैं, 42 लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। इस पत्रिका जो मुझे मिली और उसको जो पढ़ा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, किसी को अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्ञानेंद्र पत्नी जैसे वरिष्ठतम रचनाकार से लेकर के गोरेंद्र पटेल जैसे कनिष्ठतम युवा कई तक इस रचना में शामिल हैं।
इस संकट में, इस संचय में शामिल है, ये बात ये है। दूसरी बात, कमलेश वर्मा हमको कविता का मूल्यांकन करके कला के बराबर धमकाते रहे कि देखिए ये है, ये मूल्यांकन, वो मूल्यांकन, ऐसा है, मतलब वैसा मतलब। तो कमलेश से मैंने कहा था कि लेकिन केवल कविता के मूल्यांकन से बात नहीं बनेगी, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। तो उनका आ रहा है सवाल, उन्होंने खुद लिखा और मुझे बात है कि 42 लोगों में 2 लेखकों को छोड़ दीजिए तो कहीं भी कोई इसके पूर्व प्रकाशित नहीं है। सिर्फ 2 समीक्षाएं पुनः प्रकाशित करी गई, क्योंकि अनिल ने अंतिम समय में जिनसे कहा था उन्होंने 2। ये बहुत बड़ी बात है कि आप 50 लोगों से संपर्क करें, 42 लोगों ने लिखा, उसमें सिर्फ 2 को रिपीट करना था, और भी पुनः प्रकाशित समीक्षाएं, लेकिन एकदम फिक्स। मुझे अच्छा लगा जब अक्षर ने श्रीमती से बात किया और बाद में उसको बताया कि मैंने एक ही शर्त रखी थी कि मैडम से बात करो, तो मुझे अनिल से उनका 7-8 हो गया था। पहले सर मैं अनिल बेटी से बात करना चाहते थे, लेकिन बेटी वो जो नया रिसर्चर है तो वो कुछ तैयार नहीं, उसका मुझे समय चाहिए। तो फिर अनिल ने अक्षर से बात करके श्रीमती से कहा, मैंने कहा ये भी शर्त है कि इस घर में बातचीत कभी होगी जब मैं घर में नहीं रहूंगा। यही शर्त, इस शर्त दोनों तैयार थे और ठाठ से बैठे घंटों बैठे आए, लगभग 2.5-3 घंटे की बातचीत है और 2-3 सीटिंग की बातचीत है। इतनी आए थे आप देखिए। इसके साथ एक और बड़ी बात है, विजयनाथ मिश्रा, क्योंकि ये हम लोग कविता कहानी रचना सुनते रहते हैं, लेकिन आम मानस, आम पाठक विजयनाथ मिश्रा सब क्या लेना साहित्य से, वो तुलसी के अलावा कुछ पढ़े लिखे जानते भी नहीं, लेकिन वो मुझे जानते हैं, ये मुझे विश्वास था। उन्होंने उसको उसके अपनी टिप्पणियां की और वो खसखस वाली बात करनी बहुत अच्छी लगी कि जितना घिसिए उतना ही निखार होगा, उतना ही बढ़िया चिकनाई आएगी। तो मैं सबसे पहले इस पत्रिका के सामने सभी रचनाकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उसमें से बहुत तरीके 5-6 या 1 दर्जन में यही बचे हुए जो हमारे छात्र हैं। और मुझे लज्जा की बात नहीं है, मुझे गर्व है कि 42 रचनाकारों में कम से कम 7 या 8 ऐसे हैं जो मेरे शिष्य और सीधे शिष्य हैं और जिनमें अपार संभावनाएं हैं और जिनके बल पर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। यह भी जैसे मैंने कहा, हम अपने शिष्यों को जितना भी बनाते हो मैं इसको सगर्व करता हूँ, लेकिन शिष्य भी हमें बनाते हैं। कम से कम मुझको भी मेरे शिष्यों ने बनाया है, बहुत सारी चुनौतियां नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो और उसी क्रम में आप समझिए कि पुलिया प्रसंग से, घाटवाद से लेके, तीर्थाट से लेके, बहुत सारे चबूतरा चर्चा से लेके, ये इन बातचीत में ऐसा मत समझिए कि डायरी के जो हिस्से पढ़ेगा प्रकाशित किए हैं ये इसके लिए नहीं लिखे गए थे। मूलतः इसके पहले एक सामान्य अंक आना था। इन्होंने मुझसे कहा था सर कविता संबंधित कुछ चुने हुए आप डायरी हिस्से कविता, तो 1995 में जो पहला कविता की डायरी में लिखी, वहां से लेकर 2024 तक का मैंने उनको कुछ हिस्से भेज दिए थे। वो सामान्य के विलंब पर ये उसी अंक को विशेषांक में हमने 3 को विशेषांक बना दिया जो मूलतः 4 होना चाहिए। डायरी मेरे पास 1989 से लेकर के आज के दिन तक, आज के दिन जो बोला जा रहा है इसकी भी डायरी होगी और ये लगभग 2000 पृष्ठों की डायरी है। और 2000 पृष्ठों की यह कठिन नहीं है कि मैंने यह चाय पिया, उनके साथ बैठा, उन्होंने इतनी गाड़ियां दी, वो सारे एकेडमिक डिबेट्स हैं जिसके कुछ लक्षण इसमें आपको दिखाई देंगे। जब 1995 में इलाहाबाद संघर्ष में साक्षी हैं बैठे, क्योंकि उस दौर के में एक बार मित्र यहाँ पर है जो संघर्ष के साथी हैं। 1995 इलाहाबाद संग्रहालय में एकदम युवा नौजवान था और विद्यार्थी कविता पाठ के लिए मुझे अवसर मिल गया। और उसके बाद जाहिर बात वहाँ पे जो थोड़े से प्रौढ़ युवा थे, हमसे वरिष्ठ थे, वो इतनी कसमसाहट हुई है ये कैसे वो गोविंद चंद्र पांडे दक्षिणपंथी और ये दक्षिणपंथी वामपंथी तो झगड़े नहीं इलाहाबाद के, मुझको यहाँ पहुंचा दिया। मैं तो इस दुनिया को जानकारी नहीं था कि दक्षिणपंथी वामपंथी के लिए झगड़ा होता है, लेकिन उस दक्षिणपंथी वामपंथी के झगड़े में वामपंथी के प्रति जो समझ विकसित हुई, वही तो समझना जी कह रहे थे, उसी ने मुझे अराजक होने से बचा दिया, उसी ने मुझे दिशा उसी ने दिया, संगठनों से जुड़ करके, लोगों से जुड़कर तमाम सारी चीजें। अब ये जरूर है, देखिए मेरा ये मानना है कि किसी भी लेखक हो या व्यक्ति हो और अपने ही रचनात्मक परिसर का विस्तार नहीं करना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, अपने ही रचनात्मक परिसर का विस्तार नहीं करना चाहिए।
बल्कि अपने परिसर को भी रचनात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ, मैं मूलभूत है मेरी मान्यता ये कि अपने परिसर को भी रचनात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात अपने परिसर को रचनात्मक बनाने के लिए उस पर दबाव बनाना चाहिए। अब जब यह बात, तो मेरा जो कुछ भी मैं कर पाया अभी तक वो रचनात्मक परिसर पर दबाव बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा, जिसमें कुछ स्फुलिंग, वो चाहे अमरजीत छटके आ गए हो, चाहे जगन्नाथ दुबे आ गए हो, चाहे यादव आ गए, अक्षर पांडे आ गए, तमाम हमारे साथ साथ के महेंद्र कुशवाहा हैं, प्रभात मिश्र हैं, इसमें स्फुलिंग जो भी जो आगे चल के करेंगे, ये सब मतलब ऐसा ही कोई इनमें आँच थी, आग थी, थोड़ा सा उसको एक दिशा देने की थी। ये भी सही बात है कि जब रचनात्मक परिसर को रचनात्मक बनाने का दबाव देते हैं, ये मैं बहुत चाहा, ये समझदारी मुझे आज के 30 साल पहले हो गई थी कि अपने समकालीनों के परिसर को रचनात्मक आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या उन्हें जानना कि बिना पढ़े बिना समझे इतनी ज्यादा वो प्रभाव होता है, वो चाहे जो हो, उनको लगेगा कि वो सबसे इस समकालीनों का अपना, मेरे समकालीनों में भी है, समकालीन के समकालीनों में भी होगा ही समकालीन, इसलिए समकालीनों को मैं पहले ही छोड़ दिया। तो किया किसको? नौजवानों का साथ लिया, नौजवानों के परिसर के विस्तार के लिए जितना भी कर सका, और आगे भी जब तक जीवन तब तक करता रहूंगा, क्योंकि मेरी मूलबद्ध मान्यता और उनको करके जैसे विवेक सिन्हा बैठे हुए हैं, रवि सोनकर बैठे हुए हैं, इनसे में अशोक जी बैठे हुए हैं, प्रीति बैठे हैं, इनसे पूछिए, हम लोग बहुत सारे प्रशासनिक कार्य करते रहते हैं, वहां में लगा जाता है तो इसको मत करो, ये कुछ नहीं करेगा, ये जो है तुम्हारे एकेडमिक जीवन में कोई काम है, नौकरी करते हैं, ये काम करना चाहिए, इसके बाहर निकलो, अपने परिसरी सीमाओं को फैलाओ, यहाँ रह जाओगे विभागीय सीमाओं में तो वैसे जैसे गुड़गुड़ा है, तमाम लोग वरिष्ठ वैसे तो भी करोगे, तो गुड़गुड़ाना ये परिसरी सीमाओं में सीमित रह जाना है, और उनको वही रहने दीजिए और आगे बढ़िएगा, क्योंकि वो जैसे वो आप समझाएंगे, मैं अरे आप हमें समझाएंगे, मैं तो 40 साल का कह देंगे, वो 50 साल उम्र कह देंगे, मैं 49 साल से लिख रहा हूँ, अब आप इसका क्या जवाब देंगे? 49 साल से 50 साल से 49 साल का देखा नहीं है, तो उनको बढ़ाव के लिए एक तो ये चीजें मैं आपसे कहना चाहता। दूसरी बात है, और ये आपकी कोई बात करना चाहता था, दूसरी बात ये है कि मैं सकारात्मक सोच और स्वीकारात्मक भावना दो से बहुत अपने को कनेक्ट करता हूँ। मेरी सोच बहुत, मैं चाहता हूँ कि मेरी सोच हमेशा पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच, और अगर कहीं में कुछ भी अच्छा हो तो सेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, मैंने इंटरव्यू में भी जो अपने आत्मकथन में इस बात को लिखा भी है, ये दो चीजों से, और मैं आज इसको लेकर के मैं तो विफल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं खुद को बहुत सफल व्यक्ति मानता हूँ, इन मूल्यों में आता हूँ कि इससे क्या होगा, अनावश्यक तनाव से आप बचोगे। अब ये जरूर इंसान दुनिया चल रहे थे कि भाई अगर कहीं एक भी गुण आ गई, सही बात है, पहले तो मैं जाने अनजाने करता था, अब जब ये सब इंटरव्यू पढ़ लिया तो अब जान बूझ करूंगा, ये पहले अनजाने का 5 जान बूझ, मुझे ये अच्छी चीज है कि सकारात्मक सोच, आप अगर एक गुण है अच्छा निश्चित रूप से, तो मैं उसको लेकर के मुझे लगेगा मैं आपको क्या दे दूं, और ये मुझसे जो जुड़े लोग हैं, ये तो हिंदी विभाग की बात नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में जहां मैं जाता हूँ, जैसी बात हम लोग अक्सर मूवमेंट्स में रहते हैं, तो हमारे छात्र मिलते हैं, सबसे अधिक सहज रचनाकारों के साथ रहता हूँ, उनको लिख पढ़ रहे हैं, और जिनको तो मुझे लगता है वो चीज को समझेंगे, तो उनके लिए भी गुण मिल जाता है, मुझे लगता है कि थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, देखा जाए शायद कुछ आगे चल पाएंगे। अब इसमें आगे चलकर वो महान हो जाए, वो दिगंत डॉक्टर हो जाए, वो दिग्विजय पर निकल जाए, अपने गुरु जी तुम यही पढ़ा रहा हूँ दिग्विजय वो तो अलग बात, वो अलग बात है, उस पर मुझे कुछ नहीं करना है, तो बात करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, पूरे अपने छात्र अपनी छात्राएं, और क्योंकि देखिए गर्मी बहुत थी, हम लोग बहुत गहरे हुए थे, इस सभागार को शीघ्र ही एसी में बदलना था, इसके लिए अध्यक्ष जी से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा चुनाव आना कर रहा है, इसको क्या होता है इसकी जानकारी हमें थी कि दिक्कत आएगी, फिर भी आप लगभग 100 की संख्या में यहाँ बैठे रहे, और बस 15 मिनट और बैठिएगा, आपके लिए मिष्ठान की व्यवस्था है,
और शीतल पेय की व्यवस्था बीच में कर दी गई थी। लेकिन आगे प्रश्न है कि संभाल जितना भी हम रेक्टिफाई कर सकते थे करने की कोशिश किए और मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। तो मेरी सारी शुभकामनाएं मेरे छात्रों के लिए, अपने छात्राओं के लिए। एक बात और कि मेरे छात्रों ने, मेरे शोधार्थी को किसका नाम किसका छोड़ो बहुत मेहनत किया है इस कार्यक्रम को इस स्वरूप में लाने के लिए। मेरा नाम तो ये है जिस सभागार को सुसज्जित बनाने के लिए कार्यक्रम लेकर के संबोना जी जानना जी मेरी इसी के संबोना जी सारनाथ की यात्रा कराया। अब सारनाथ की यात्रा इस 18 मई की गर्मी में निकल है तो वहाँ छात्रों ने ही सहयोग किया। तो यहाँ स्टेशन से लेकर के और सभागार तक हमारे छात्र जो व्याप्त रहे उनकी वजह से सब संभव हो पाया। मित्रों का सहयोग रहा, विभागीय मित्रों का कृष्ण मोहन जी देखिए परीक्षा ड्यूटी में थे 1:30 से 4:30 जैसे खाते में चले गए। बलिराज पांडे जी हर कार्य में आते हैं और देखिए आते थे कहते मैं आता हूँ तो अंत तक बैठता हूँ। अंदर बैठने में पिछली बार सर मैं आपका जरूर आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आभार होगा आप सबके प्रति और आपने जो शुभकामनाएं दी आखिरी बात ये कि अभी तो देखिए ये कोई गर्व बोध नहीं है, ये केवल आत्मीय बातचीत के बारे में कह रहा हूँ। ये पीछे जितना है ये 16 की तस्वीरें छपी है। मैं चाहूंगा कि जो शेष जीवन बचा है कम से कम 16 की तस्वीरें और बने है। और अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो मतलब आना है और बहुत कुछ करनी है। कविता में, आलोचना में या संस्मरण में उसकी कोई चर्चा विषय नहीं। मेरे रास्ते की आप शुभकामनाएं और बड़ों का आशीर्वाद, मित्रों की शुभकामनाएं इतना अगर मिलता रहेगा तो अभी यात्रा बड़ी लंबी है और अच्छा रहेगा। एक बार पुनः आप